ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है अध्याय 6 का 40वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 40। श्लोक है श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्लोक दोबारा। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्लोक का संधि विच्छेद है पार्थ न एव इह न अमुत्र विनाशः तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। संधि विच्छेद दोबारा। पार्थ न एव इह न अमुत्र विनाशः तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। शब्दों के अर्थ है पार्थ अर्थात हे पृथ्वीपति, तस्य अर्थात उसका, न अर्थात न, इह अर्थात इस लोक में, अमुत्र अर्थात परलोक में, एव अर्थात भी, विनाशः अर्थात विनाश, न अर्थात नहीं, विद्यते अर्थात होता, ही अर्थात क्योंकि, तात अर्थात हे तात, कश्चित अर्थात कोई भी, कल्याणकृत अर्थात कल्याणकारी, दुर्गतिम अर्थात दुर्गति में, न अर्थात नहीं, गच्छति अर्थात जाति। शब्दों के अर्थ दोबारा। पार्थ अर्थात हे पृथ्वीपति, तस्य अर्थात उसका, न अर्थात न, इह अर्थात इस लोक में, अमुत्र अर्थात परलोक में, एव अर्थात भी, विनाशः
अर्थात विनाश, न अर्थात नहीं, विद्यते अर्थात होता, ही अर्थात क्योंकि, तात अर्थात हे तात, कश्चित अर्थात कोई भी, कल्याणकृत अर्थात कल्याणकारी, दुर्गतिम अर्थात दुर्गति में, न अर्थात नहीं, गच्छति अर्थात जाति। श्लोक का अर्थ है, हे पृथ्वीपति, उसका न इस लोक में परलोक में भी विनाश नहीं होता, क्योंकि हे तात, कोई भी कल्याणकारी दुर्गति में नहीं जाती। यह श्लोकों में बात चल रही है योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय, और भी इसमें हेडिंग है ध्यान योगी की महिमा, वो तो श्लोक आगे आएंगे, लेकिन यहाँ शुरू के श्लोकों में बात चल रही है योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय, और जिसका अर्थ हमने समझा था जो श्लोक नंबर 38 में उल्लेखित है। योग भ्रष्ट अर्थात जो परम ब्रह्म के मार्ग को भूला हुआ है, स्थिति भ्रष्ट अर्थात जिनकी अवस्था खराब हो जाती है, ज्ञान में चलते चलते अवस्था खराब होने के कारण अभ्यास और वैराग्य दोनों को छोड़ दिया, अर्थात पुरुषार्थ करना छोड़ दिया। तो ऐसों की गति के बारे में अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि उनकी क्या गति होगी। जैसे कि कल के श्लोक में उल्लेख है कि भगवान के सिवाय और कोई भी इस संशय को दूर नहीं कर सकता है, ज्ञान के हर बात का समाधान भगवान ही देते हैं। और यहाँ तो आत्माओं की गति का विषय चल रहा है, जिन्होंने भगवान को अपनाया, ज्ञान सुना, पुरुषार्थ करना चालू किया और फिर बीच में ही रुक गए, अर्थात योग भ्रष्ट हुए, स्थिति भ्रष्ट हुई, अर्थात रुक गए बीच में ही। तो ऐसों की क्या गति होगी, इसका जवाब अर्जुन को बताते समय भगवान ने इस बात का उल्लेख किया है। वो उत्तर ही, अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर ही आज के श्लोक से शुरू हो रहा है। तो भगवान ने उस बात के लिए बताया, उसका अर्थात जो स्थिति भ्रष्ट योगी है, जिन्होंने अयोगी बन जाते हैं, भोगी बन जाते हैं, पुरुषार्थ करते करते बीच में ही योग भ्रष्ट हो जाते हैं, पुरुषार्थ करना छोड़ देते हैं। तो ऐसों का, उसका न इस लोक में परलोक में भी विनाश नहीं होता और कोई भी कल्याणकारी दुर्गति में नहीं जाती। इस बात को ही सही रीति समझने के लिए क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ समझते हैं। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे पृथ्वीपति, उस योगी का न इस नारकीय पृथ्वी लोक में या देवलोकीय परलोक में भी सर्वथा विनाश नहीं होता, क्योंकि हे तात, कोई भी ज्ञान सूर्य विवस्वत की कल्याणकारी आत्म किरण स्वरूप सूर्यवंशी बनी औरस संतान दुर्गति में नहीं जाती। तो इसमें बताया उस योगी का, अर्थात जिन्होंने पुरुषार्थ करना चालू किया, योगी बन गए, जो पहले श्लोक में ही जो अर्जुन ने बोला है, सहज राजयोग से श्रद्धा युक्त किंतु विकारों से विचलित मन वाला योगी, अर्थात ज्ञान के प्रति श्रद्धा भावना है, लेकिन अपनी आत्मा की कमी कमजोरियों के कारण पथ भ्रष्ट, योग भ्रष्ट, स्थिति भ्रष्ट हो जाते हैं।
तो ऐसों के लिए भगवान बता रहे हैं कि उनका इस नारकीय पृथ्वी लोक में या परलोक में भी विनाश नहीं होता है, क्योंकि जो ज्ञान सूर्य की संतान बने, यहाँ ज्ञान है ही भगवान का, ज्ञान सूर्य का ज्ञान है, और ऐसों की जो संतान बने अर्थात भगवान को जिन्होंने ज्ञान के द्वारा अपने बुद्धि से नाता जोड़ा है, अपनाया है, तो ऐसे आत्म किरण स्वरूप सूर्यवंशी बने, ज्ञान सूर्य का ज्ञान धारण कर लिया एक बार, तो ऐसी जो संतान है भगवान की बनी संतान, उनकी दुर्गति नहीं होती है। जैसे कि मुरलियों में भी शिव बाबा इस बात के लिए बोलते हैं, ब्राह्मण जीवन का किया हुआ कोई भी पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता है, तो इसी तरह से उनकी दुर्गति नहीं होगी। यही बात का जवाब इसमें दिया है। आगे के श्लोकों में और भी क्लियर बताया है कि उनका क्या होगा। एक तो यहाँ आगे के श्लोकों में जन्मों को लेकर, कहाँ जन्म होता है, कैसे उनको प्राप्ति होती है, उन सब बातों के बारे में विवरण बताया है। बाकी आज के श्लोक में यही खास बात कि एक बार जो भगवान के बन गए तो वो दुर्गति में नहीं जाते, अर्थात उन्होंने जो भी जितना पुरुषार्थ किया है वो वेस्ट नहीं होगा। इसी के लिए ही 18वें अध्याय का 71वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 71, इस श्लोक में जो उल्लेख है, जो श्रद्धावान व ईर्षा रहित मनुष्य केवल समूचे वार्तालाप सहित एडवांस गीता ज्ञान को केवल सुन लेता है, वह भी दुखों से मुक्त हुआ श्रेष्ठतम स्वर्ग का पुण्यकर्मी शुभ क्षीर सागरीय विष्णु लोकों को पा लेता है। इस श्लोक के नीचे जो मुरली पॉइंट लिखा है, मुरली तारीख 2/3/68, मुरली डेट 2 मार्च 1968, इसमें बताया है मेरे मुख से, अर्थात पंचम ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा मुख से, जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है उनके मुख से 2 अक्षर भी सुना तो वह भी स्वर्ग में जरूर आवेंगे। तो यहाँ जिन्होंने केवल 2 अक्षर भी सन्मुख सुन लिए तो स्वर्ग में जरूर आवेंगे, तो फिर जिन्होंने पुरुषार्थ किया है कुछ समय तक, जितना भी, जैसे कि मुरलियों में कई बार इस बात का उल्लेख आता है, ज्ञान सुनने के बाद अपने अपनी आत्मा की क्षमता अनुसार जिन्होंने जितने समय पवित्रता की धारणा का पुरुषार्थ किया है, तो उस आधार से उनको उसकी प्राप्ति जरूर होगी। जैसे यहाँ जो उल्लेख है मुरली का, मेरे मुख से 2 अक्षर भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आवेंगे, तो केवल ऐसे कुछ क्षण मात्र के लिए भी जिन्होंने ज्ञान को सुन लिया, ज्ञान सूर्य के उस एक किरण को भी ले लिया, तो भी स्वर्ग में आते हैं। तो जिन्होंने अपने अपनी क्षमता अनुसार जितना पुरुषार्थ किया है, भले बाद में रुक गए, पुरुषार्थ से हट गए, तो भी जितना जो किया है उसकी प्राप्ति उनको जरूर होगी। और भी इस श्लोक को समझने के लिए आगे रेफरेंस श्लोक है, अध्याय 9 का 31, 32, 33 नंबर श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 31। जैसे कि यहाँ श्लोक नंबर 30 9वें अध्याय का ही, अध्याय 9 का ही श्लोक नंबर 30 में एक संदर्भ चल रहा है, उसी से जुड़ा हुआ श्लोक नंबर 31 है। 30वें श्लोक में ये बात बताई है कि अजामिल जैसा कैसा भी दुराचारी हो, अर्थात कैसा भी पापी हो, तो भी अव्यभिचारी भाव से श्रद्धा पूर्वक मुझे याद करता है,
तो वो भी सत्पुरुष मानने योग्य है, क्योंकि उसने समुचित निश्चयवान है। तो ऐसे जो पापी है वो अव्यभिचारी भाव से अगर याद करते हैं तो भी वो सत्पुरुष मानने योग्य है। और श्लोक नंबर 31 में जो उल्लेख आया कि ऐसे जो दृढ़ निश्चयी धर्मात्मा बन जाता है तो वो शाश्वत शांति को पा लेता है। अर्थात कैसा भी पापी अगर याद कर लेता है अव्यभिचारी भाव से तो शांति पाता है, धर्मात्मा बन जाता है। और आगे यहाँ जो बात बताई, निश्चय ही जानो वह मेरा भक्त नारकीय द्वापर कलयुग में भी धर्म भ्रष्ट अर्थात नष्ट नहीं होता है। जो आज के श्लोक में उल्लेख आया है कि जो एक बार ज्ञान सूर्य की संतान बन गई तो वो संतान कभी दुर्गति में नहीं जाती है। अर्थात यहाँ 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में उल्लेख है कि वो भक्त है वो भी नष्ट नहीं होता, तो जो संतान बनते हैं तो उनको तो प्राप्ति तो होनी ही होनी है। ऐसे ही 9वें अध्याय का 32 श्लोक नंबर 32 में उल्लेख है, जो भी पूर्व जन्म कृतानुसार स्त्री वैश्य शूद्र ऐसी जो पाप योनियां है वो मेरा आश्रय लेकर परम गति को पाते हैं। तो यहाँ जो उल्लेख किया हुआ है कि भगवान का आश्रय लेने वाले चाहे कैसे भी पापी हो लेकिन भगवान का आश्रय लेने वाले विष्णु रूप वैकुंठ की परम गति को पाते हैं। आज के श्लोक में जो बात का उल्लेख आया है कि जो सूर्यवंशी बनी औरत संतान है वो दुर्गति में नहीं जाती है। इसी तरह से 9वें अध्याय का 33वां श्लोक अध्याय 9 का श्लोक नंबर 33 इसमें जो उल्लेख है ब्राह्मण देवों का, पुण्यशील सूर्यवंशी ब्राह्मण देवों का तथा भक्त राजर्षियों का क्या कहना, इस क्षणभंगुर और दुखी नारकीय राक्षसी हिंसक लोक को पाकर मुझ शिव बाबा को याद कर। तो यहाँ जो ऊपर के 2 श्लोकों में उल्लेख है कैसा भी पापी हो धर्मात्मा बन जाता है और कैसे भी पाप योनियों वाले हो वो भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को पाते हैं। तो पापी भी धर्मात्मा बनकर प्राप्ति कर लेते हैं, तो जो ब्राह्मण बने हैं राजर्षि बन गए हैं तो ऐसों का क्या कहना, अर्थात उनको तो प्राप्ति होनी ही होनी है। तो ज्ञान मिलने के बाद जिन्होंने जितने समय पवित्रता का पुरुषार्थ किया, जितने समय ज्ञान योग का पुरुषार्थ किया है तो पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाएगा। उस पुरुषार्थ के अनुसार उनको प्राप्ति होती है। अर्थात ये ऐसी संतान जो ज्ञान सूर्य की संतान एक बार बन गए तो दुर्गति में नहीं जाती है। अर्थात जो भगवान के बन गए तो उनको उनके कर्मों के अनुसार प्राप्ति जरूर होगी। इस श्लोक का अर्थ है। इसे समझने के लिए आगे VCDs में कुछ उल्लेख आए हुए सुनेंगे, लेकिन उसके पहले उच्चारण। श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने बोला, हे पृथ्वीपति, उस योगी का ना इस नारकीय पृथ्वी लोक में या देवलोकीय परलोक में भी सर्वथा विनाश नहीं होता, क्योंकि हे तात, कोई भी ज्ञान सूर्य विवस्वत की कल्याणकारी आत्म किरण स्वरूप सूर्यवंशी बनी औरत संतान दुर्गति में नहीं जाती। श्री भगवान उवाच
श्री भगवान ने बोला, हे पृथ्वीपति, उस योगी का ना इस नारकीय पृथ्वी लोक में या देवलोकीय परलोक में भी सर्वथा विनाश नहीं होता, क्योंकि हे तात, कोई भी ज्ञान सूर्य विवस्वत की कल्याणकारी आत्म किरण स्वरूप सूर्यवंशी बनी औरत संतान दुर्गति में नहीं जाती। आगे है VCD नंबर 3106, VCD नंबर 3106, 26 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ग्रहाचारी में गिरते हो तो फिर भी उठ सकते हैं। कल पहले भी ऐसे ही सुनाया था और ऐसे ही बच्चों को समझाया था, और बच्चे भी ऐसे ही जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, कभी नीचे कभी ऊपर है, कोई सब्जेक्ट में ऊपर है, कोई भी नीचे। और वो जो यात्रा भी करें, देखो तो यात्रा में कभी पहाड़ी के ऊपर चढ़ो, कभी नीचे जाओ, कभी ऊपर। तो अभी देखो तुम्हारी अवस्था में भी ऐसे ही होता है, कभी बहुत अच्छी ऊंची अवस्था हो जाती है और कभी एकदम नीचे। व्यापार भी होता है तो उसमें भी ग्रहाचारी बैठती है। तो ग्रहाचारी में कोई एकदम हार्ट फेल नहीं हो जाना चाहिए, नहीं, फिर भी उठ करके पुरुषार्थ करने से है उठ सकते हैं ना। फिर मनुष्य तो दिवाला निकाल करके दिवाला फिर भी धंधादौरी करके फिर धनवान बन जाते हैं। ऐसे तो नहीं है कि दिवाला मार दिया तो धनवान नहीं बन सकते हैं। जैसे बाबा के पास भी अगर दिवाला निकाल भी जाते हैं और कोई विकार में चले जाते हैं तो भी फिर भी तो पुरुषार्थ करते हो ना। और बाबा कोई मना तो नहीं करते हैं कि अब गिर गए, अब तुम किसी काम के नहीं ना, फिर भी कहेंगे पुरुषार्थ करो। अच्छा, कुछ न कुछ फिर भी तो ऊंचा पद पाएंगे ना। ये तो ठीक है, गिरे तो सही, फिर भी चढ़ना शुरू करना चाहिए। जैसे वो क्या होते हैं जो ये पहाड़ पर होते हैं ना, है किसी ने कहा जाल निकालते हैं, नहीं, वो मीह भी सारा बरसात का कीड़ा होता है ना, उसको स्नेल कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ये होते हैं बकरमल के मौफिक, इतना छोटा, पहाड़ियों पर होते हैं और बड़े सुहाने देखने में आते हैं, है ना। तो उनका भी मिसाल दिया हुआ है कि वो ऊपर चढ़ेगा, गिरेगा, फिर ऊपर चढ़ेगा। तो बाबा बच्चों को भी कहते हैं कि हाँ, ये तूफान लगेगा, बच्चों को गिरेंगे, फिर भी बाबा कहते हैं तुम बच्चे चढ़ सकते हो।
ऐसे नहीं है कि नहीं चढ़ सकते हो। हम तुमको ऐसे बहुत दिखलावे हैं, समझा ना। जो गिरते हैं फिर भी बेचारा आकर के कोशिश करते हैं, तो उनको बाबा मना थोड़े ही करेंगे। नहीं, गिरे हुए बहुत ही यहाँ भी आते हैं, जो फिर उनको समझाने से उनको फिर आ जाते हैं। बोलता है बस चलो हम लिख करके दे देते हैं कि आज से फिर हम कभी भी नहीं ऐसे करेंगे, और फिर हिम्मत उल्लास में आकर के पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। समझा ना। क्योंकि ये तो बाप जानते हैं ना अच्छी तरह से कि ऐसे भी आएंगे जो भले यहां भी रहे हुए और चले गए, फिर भी अगर आएंगे और पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा मना करेंगे क्या? कहेंगे भले पढ़ो पुरुषार्थ करो, फिर भी पवित्र तो रहेंगे ना। फिर भी तो मददगार तो ऐसे जैसे बन जाएंगे ना, कुछ न कुछ ड्रामा की प्लान अनुसार। तो बाबा किसी को मना नहीं करेंगे। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 18, VCD नंबर 18 40 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। याद की वो स्थिति है, तो कोई कैसा भी हो उसको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकता है। याद का अभ्यास तो कभी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाना है। माना मैं तो कमजोर हूँ ऐसा निगेटिव संकल्प नहीं लाना है। क्या लाना है? भले मैं कमजोर बन गई हूँ या बन गया हूँ, लेकिन मैं औलाद किसकी बना हूँ? सत्यमान बाप की औलाद में आत्मा हूँ। बाप का परिचय मुझे इस संगम युग में मिला है। बाप की याद से, बाप के सहयोग से इस संगम युग को मैं सार्थक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये संगम युग है असंभव को संभव करने का युग। इस संगम युग में ही मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम, ये जो श्लोक बनाई दिए हैं शास्त्रों में, लेकिन वो प्रैक्टिकल में साबित नहीं हुए। मूकम माना जो मूक आदमी है वो बोलने लग पड़ता है, जिसने कभी भाषणबाजी की नहीं हो, जो किसी से बात करने में भी शर्माता हो, वो व्यक्ति भी बोलने लग पड़ता है, सारे संसार को भाषण देने लग पड़ता है। छोटी छोटी कन्याएं अभी अभी आती हैं और अभी अभी दीदी दादी बन जाती है। तो मुंह कम करो कि वाचालम पंगुम लंघयते, जो लंगड़ा है वो पहाड़ को पार कर जाता है। क्या लंगड़े अंधे की कहानी है ना? विजय वैतरणी नदी पार करने के लिए लंगड़ा और अंधा कैसे पार करें? वही नहीं करती। तो क्या किया? लंगड़े ने अंधे का सहारा ले लिया, वो उसके ऊपर सवार हो गया, रास्ता बताता जाता है लंगड़ा। जो प्योरिटी का लंगड़ा है वो रास्ता बताता जाता है, और अंधे को तो आंख नहीं है, ज्ञान ही नहीं है,
जो देख सके ज्ञान की आंख है नहीं, तो वो चलता जाता है। इस तरह विषय वैतरणी नदी पार हो गई। तो ये जो बात बताई गई है शास्त्रों में कि जो असंभव कार्य है वो भी संभव हो सकता है, कि नहीं हो सकता। अभी संभव युग में ही असंभव कार्य संभव होती, नहीं तो वो सर्वशक्तिवान नहीं कहा जाएगा। सर्वशक्तिवान का अर्थ है जो भगत लोग ये लगाए लेते हैं कि मक्खी मर गई और उसको अगर जिंदा करके दिखाई तो हम भगवान माने। अरे ये मतलब नहीं है कि जो मुर्दा आदमी है उसको जिंदा करके दिखाए तो भगवान हो गया। भगवान कभी प्रकृति के नियमों को तोड़ता नहीं है। तो असंभव जो कार्य है संभव होने योग्य है, उन असंभव कार्यों को संभव करने का ये युग है। एक नेगेटिव कंप्लेक्स आने की बात ही नहीं, नेगेटिव संकल्प करने की बात ही नहीं। अभी बात हमारा सहयोगी बना है। हमारा परिवार बड़े से बड़ा परिवार है, ऊंचे से ऊंचा हमारा धर्म है, ऊंचे से ऊंचा हमको गुरु मिला हुआ है, और गुरु सब झूठे साबित होते हैं। वो सदगुरु निराकार एक कहा जाता है। वो सच्चा सदगुरु सच्चा बादशाह हमको मिला हुआ है, हम उसके बच्चे बने। तो किसी बादशाह का कैसा भी बच्चा क्यों न हो, मान लो किसी बादशाह को, सम्राट को लूला लंगड़ा अंधा कोढ़ी बच्चा पैदा हो जाए तो दुनिया वालों के मुकाबले उसे सुख मिलेगा या सुख मिलेगा? तो उसे सुख मिलेगा, क्योंकि पैदाइश किसकी हुई है? सम्राट के लिए। अभी के 2 पॉइंट में जैसे बात आई, पहले पॉइंट में बात आई ग्रहाचारी की, जिसे ही श्लोक में उल्लेख है स्थिति भ्रष्ट होना या योग भ्रष्ट होना। तो ऐसे माया की ग्रहाचारी लगने पर भी बताया जो गिरे हुए हैं वो फिर से उठ करके पुरुषार्थ कर सकते हैं। ऐसे ही अभी के पॉइंट में बात आई कि प्रयास करने पर जो सर्वशक्तिवान बाप की संतान बने हैं तो उनकी तो दुर्गति होनी ही नहीं है। तो उठ करके जो गिरे हुए हैं उठ करके दोबारा पुरुषार्थ करके फिर से चढ़ सकते हैं। आगे का पॉइंट है पीसीडी नंबर 1367, वीसीडी नंबर 1367 33 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। एक बार भी सन्मुख सुना तो स्वर्ग में जरूर आवेंगे। फिर बाप आए हैं तो चढ़ना है। गिरते भी ऐसे हैं जैसे बिल्कुल जट बन जाते हैं। यहाँ भी बच्चे देखो कैसे चढ़ते चढ़ते नीचे गिर जाते हैं, कितना गिरते हैं बात मत पूछो। कोई तो इस बात को मानते भी नहीं है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे सर्विसेबल जिनकी बाप महिमा करते हैं, ऐसे बच्चे भी माया के चंबे में आ जाते हैं। जैसे माया के साथ कुश्ती होती है तो माया भी ऐसी बहादुरी से लड़ती है। लड़ते लड़ते एकदम पूरा डस लेती है। आगे चल के तुम बच्चों को मालूम पड़ता जाएगा कि माया कैसे बच्चों को एकदम भुलाई देगी। क्या भुलाई देगी? है? बाप को भुलाई देगी। फिर बाप भी कहते हैं एक बार ज्ञान सुना है
तो माया कितना भी बुलावे, एक बार बाप के सन्मुख आकर ज्ञान सुना तो क्या बात पक्की हो जाती है। ऐसे बच्चे स्वर्ग में जरूर आवेंगे। मेरे मुख से 2 अक्षर भी सुना तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा, बाकी पद नहीं पा सकेंगे। मतलब पहले जिसने जो पुरुषार्थ किया है वो ही पुरुषार्थ करते करते गिरे हैं। ऐसे ही अब भी गिरते और चढ़ते रहते हैं। ये हार और जीत का खेल है। सारा मदार बच्चों की यात्रा पर है, याद की यात्रा है। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 518, डिस्कशन नंबर 518, 32 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सुबह का भूला शाम को वापस आए तो भूला हुआ नहीं कहा जाएगा। क्या हुए? मरा हुआ मुर्दा हुआ ना, अनिश्चय बुद्धि बना मुर्दा। तो बहुत घाटे की बात हो गई। इस घाटे को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। सुबह का भूला अगर शाम को रास्ते पर आ जाए, घर आ जाए और तीव्र पुरुषार्थ करे, घर परिवार के भांतियों को, माँ बाप को प्रसन्न करने का, तो उसको भूला नहीं कहेंगे। भगवान बाप तो बहुत रहमदिल है, ब्लिसफुल है। भले वो तथाकथित ब्राह्मण माफ करे या न भी करे, मोस्टली तो माफ करते ही नहीं है। लेकिन बाप बहुत रहमदिल है। अभी के पॉइंट्स में जैसे बात आई माया की ग्रहचारी के कारण या तो माया के कारण गिर जाते हैं, तो भी बताया दोबारा पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो अभी के पॉइंट में बात आई कि अनिश्चय बुद्धि हुए, मुर्दा हो गए, तो माया के प्रभाव में आकर विकारों में जाकर भी बुद्धि से ज्ञान उड़ जाता है, तो ये अनिश्चय के चक्र में आ जाते हैं। लेकिन वापिस आकर के अगर फिर से उठकर पुरुषार्थ करते हैं तो जैसे बताया कि बाप तो रहमदिल है, दोबारा पुरुषार्थ करने का चांस देते हैं। बाकी ये बताया कि दुर्गति में नहीं जाते हैं। जितना जिन्होंने जैसा पुरुषार्थ किया है उसकी प्राप्ति उनको जरूर होगी। जो बताया बाप से एक बार सुन लिया तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। तो श्लोक का सार यही है कि जो सूर्यवंशी बने, ज्ञान सूर्य की औलाद बने, तो ऐसी संतान दुर्गति में नहीं जाती है। ये आज के श्लोक का सार है। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।